और 1.5-2 साल तक मैं भगवती की आरती पूजा नहीं कर पाया। हाँ, मुझे लगता था कि मैं नहीं कर पाऊँगा, लेकिन इन्हीं की असीम कृपा प्राप्त हुई कि आज मैं 3 दिन से आरती पूजा इनकी कर पा रहा हूँ। तो यह है इनकी शक्ति, यह है इनकी कृपा। यानी कि जो भी भक्त आते हैं श्रद्धा विश्वास के साथ, तो भगवती उन पर अवश्य कृपा करती हैं। और इसीलिए माने कि इस क्षेत्र का यह सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। इस मंदिर की स्थापना महाराजा गजघंट राय ने विक्रम संवत 965 ईस्वी में इस मंदिर की स्थापना हुई थी। और हमारे पूर्वज थे परशुराम, वो भगवती के सिद्ध थे, वही भगवती को यहाँ लेकर आए हैं, है ना। और उसी विंध्याचल से लेकर के आए हैं। विंध्याचल से माने कि वो सिद्ध पुरुष थे। किन किन देवी देवताओं के? हाँ, यहाँ ये मंदिर जो है आप देखिए, इधर ताम्र की पूजा होती है। विशेष पूजा इनकी नवरात्र में होती है, आश्विन नवरात्र में। जो कुछ भी है इस शरीर से लेकर के जो अन्न मैंने ग्रहण कर रहा हूँ, सब विभू की कृपा है जो भी प्राप्त है, तो है ना। तो इसलिए मुझे आंतरिक बहुत कष्ट था समझ में, लेकिन इनकी ऐसी कृपा होगी कि इस बार मैं आकर के माने की पूजा इनकी कर पा रहा हूँ। सबसे बड़ी खुशी हमको इस बात की है कि इनकी कृपा प्राप्त हुई, तभी मैं इनकी पूजा कर। नाम हुआ देवमणि पाटिल हूँ, मैं हाई स्कूल में शिक्षक हैं। तो इसलिए यहाँ बलि प्रदान नहीं होता है। बलि प्रदान के लिए माने कि इनको वहाँ ले जाया जाता है। और नवरात्र में ही तांबे की जो मंजूषा है, ताम्र मंजूषा जो है, उसको खोल करके भगवती का सर्वांग स्नान होता है। सर्वांग स्नान होता है, विशेष पूजा होती है। संधि बलि जिस दिन होती है, उस दिन संधि बलि होती है उस दिन। और यहाँ भगवती को छाग बलि, बकरे की बलि दी जाती है, और किसी चीज़ की नहीं, सिर्फ बकरे की बलि दी जाती है ना। और यहाँ पर प्रतिदिन सुबह शाम माने कि आरती पूजा होती है। प्रातः काल में माने कि दिन में चावल, दाल और सब्जी का भोग लगता है। सायंकाल में रोटी और दूध नहीं मिल पाया अगर किसी कारणवश, तो गुड़ या जो भी मिष्ठान है उसका भोग लगता है। और बहुत सारे भक्त यहाँ आते हैं, हमेशा भीड़ लगी रहती है भक्तों की, माने कि इनकी कृपा बरसती रहती है। तो भक्त भी आते ही रहते हैं अपनी मनोकामना को लेकर के, और माता उनकी हर इच्छा को पूर्ण करती है। तो इसीलिए इस मंदिर का माने कि हाँ, इस एरिया में, इस क्षेत्र में माने कि यह माने कि प्रसिद्ध मंदिर है। हाफा मुनि का मंदिर बराबर पेपर सब में, अखबार सब में भी आता है। बड़े बड़े पदाधिकारी, डीसी सब भी आए थे। जब मैं बहुत छोटा था ना, तो यहाँ पर रांची के डीसी मुनेश्वर प्रसाद थे, वो 9 बकरा लेकर के यहाँ आए थे, और एक इतना छोटी सी तलवार उनके पास थी। अब बोले कि यहाँ इतनी भगवती की शक्ति है, तो माने कि इसी बुझाली से 9 बकरा माने कि एक माने कि बार में ही माने कि कट जाएगा। तो उस समय मेरे परदादा जनक राम पाठक माने कि विशेष माने कि पुजारी थे, महामाया की पूजा करते हैं। उन्होंने उनसे प्रार्थना की, हे माता आप मेरी लाज की रक्षा कीजिए। और माने कि वो सारे माने 9 बकरे जो थे, वो माने कि एक ही अति में बार में माने कि करते चले गए। तो उनको भी लगा कि हाँ यहाँ भगवती हैं। और यहाँ पर हुआ था, आपको एक विद्रोह हुआ था, कोल विद्रोह हुआ था ना। तो कोल विद्रोह के समय में मान लीजिए कि लोगों ने कहा कि क्या मंदिर, क्या महामाया, क्या भगवती, इतना ही सत्य भगवती का है। तो माने कि मंदिर माने कि यहीं से और पूरब से माने कि पश्चिम की ओर घूम जाए, तब हम लोग मानेंगे कि हाँ ठीक है। तो मंदिर माने कि पूरब से पश्चिम की ओर माने कि घूम गया, समझिए पुराना मंदिर आगे है। हाँ, उसका खंडहर अवशेष बचा हुआ है। हाँ, और उसी समय से समझिए कि माने कि मंदिर की शक्ति या इसके प्रति लोगों का विश्वास दिनानुदिन बढ़ता ही चला गया। तो माता सब पर कृपा की वर्षा करती हैं। हम लोग इनके सेवक हैं। एक चीज़ और मैं बता दे रहा हूँ कि परशुराम हमारे पूर्वज जो थे, उनको महाराजा 12 गांव की जमींदारी दे रहे, 12 गांव दे रहे थे। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं माने कि 12 गांव लेकर क्या करूंगा, जब माने कि जमींदारी अगर मुझे मिलेगी तो मैं उसी में उलझ जाऊंगा, मैं माता की सेवा नहीं कर पाऊंगा। मेरे लिए तो पारसमणि ये हैं। हाँ, इनकी सेवा छोड़ करके मैं जमींदारी के जंजाल में मैं नहीं उलझूंगा। अब महाराजा के सामने धर्म संकट हो गया कि जिसको मैंने दान कर दिया उसको मैं क्या करूं। हाँ, अब
मैंने तो इसे दान कर दिया और इसे स्वीकार नहीं कर रहे हैं, तब उन्होंने अपने राजगुरु जो थे, एक मराठा ब्राह्मण थे, उनके नाम से 12 गांव की जमींदारी कर। तो ऐसे वो सिद्ध पुरुष थे, महामाया के ऐसे भक्त थे। उसके बाद कालक्रम से माने कि लोग माने कि होते गए। इसके बाद माने सिद्ध पुरुष मेरे परदादा थे जनकराम पाठक। जनकराम पाठक जो थे वो भी भगवती को एक तरह से सिद्ध ही किए हुए थे। 1954 में 1954 में उनका देहावसान हुआ, जनकराम पाठक। और उन्हीं के वंशज हम लोग जो हैं तो इनकी पूजा करते हैं, हम पूजा करते आ रहे हैं। यही यहाँ का संक्षिप्त है। अच्छा, यहाँ चौमूर्ति इधर एक साथ हैं, हाँ, और महाविष्णु हैं, उधर महालक्ष्मी है। फिर उधर छोटे छोटे माने की मूर्तियाँ हैं, गणपति की मूर्ति है, शालिग्राम है, हनुमान जी हैं, हाँ, और इधर भोलेनाथ औघड़दानी भगवान शिव शंकर हैं। इधर विशेष भगवती के नाम से ही यह मंदिर प्रसिद्ध है। अच्छा, ये कहा जाता है रजरप्पा का जो मंदिर है उसी का मंदिर जो है वो छिन्नमस्तिका मंदिर है। जी। छिन्नमस्तिका मंदिर के विषय में कहा जाता है कि वो मंदिर वहीं पर बनता है जहाँ पर माने कि नद और नदी का संगम होता है। तो यहाँ तो ऐसा नद और नदी का संगम नहीं है। वहाँ पर दामोदर माने नद है और एक भेड़ा नदी है, दोनों का संगम होता है। तो इसलिए उस संगम में ही छिन्नमस्तिका का मंदिर वहीं बनेगा जहाँ माने कि नदी और नद का संगम है। जहाँ नदी नद का कोई संगम नहीं है, छिन्नमस्तिका से अलग देवी है, लेकिन है तो वही, लेकिन इनके अनेक रूप हैं। उसी रूप में से एक है महामाया। अच्छा पंडित जी, चिंतामणि देवी के बारे में कहा जाता है कि उनको बक्से में बंद करके रखा गया, मतलब उनको खुले आंखों से नहीं देख सकते, ये बात तो सही है? हाँ, वो यहाँ भी सही है। और चिंतामणि जो हैं वो महाराजा की कुलदेवी है। रातू महाराजा, मैं आपको बतला दे रहा हूँ कि नागवंशी महाराजा, रातू महाराजा चिंतामणि शरणनाथ साहदेव थे। उनके दादाजी थे प्रताप उदयनाथ साहब, है ना, प्रताप उदयनाथ साहदेव थे। और मेरे मामा पंडित गणेश शंकर मिश्रा उनके पुरोहित थे। इसलिए माने कि रातू राज खानदान से भी हम लोग थोड़ा सा माने कि परिचित हैं, थोड़ा बहुत माने की जानकारी है, नॉलेज है। तो चिंतामणि की पूजा भी वहाँ विशेष पुजारी करते हैं, तो उसके लिए भी विशेष पुजारी नियुक्त हैं वहाँ, है ना। सभी लोग चिंतामणि की पूजा नहीं करते हैं। तो चिंतामणि जो है वो महाराजा के रातूगढ़ में हैं। चिंतामणि मैंने कहा ना कि गजघंट राय महाराजा के द्वारा माने कि मंदिर निर्मित है। बाद में मान लीजिए कि इसको रातू महाराजा के द्वारा बनाया गया। अवशेष वहाँ पर बचा हुआ है, बाद में ही बना। और बाद में समझिए इसका जो ये रूप आप देख रहे हैं, तो विशेष भक्त लोग जो हैं, जजमान लोग हैं, वो लोग मान लीजिए सहयोग राशि देते गए, तो इस रूप में मान लीजिए कि अच्छा, आप जैसे बताएं, पेसमेकर हमको 2023 में लगा, समझ रहे हैं ना। अब कब से सेवा कर रहे थे? सेवा देखिए 57 में मेरा यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। 1957 में यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। तो जब से यज्ञोपवीत संस्कार हुआ उस समय मैं था 11 साल का। 11 साल से मैं इनकी पूजा मैंने शुरू, और पूजा शुरू करने के बाद में 57 से लेकर के 63 तक मैंने इनकी पूजा लगातार। जब मेरे परिवार की बारी आई, मैंने यहाँ पर भी बहुत सारे लोग हैं ना, सबका सब बारी बारी से पारी आती है ना। तो मैंने कि 57 से लेकर 63 तक मैंने कि लगातार पूजा करते रहा। फिर मैं यहाँ से मैट्रिकुलेशन करने के बाद रांची कॉलेज में एडमिशन लिया। रांची कॉलेज से मैंने BA ऑनर्स हिंदी में किया, BEd किया, MA किया, और फिर वहीं रांची में ही मेरी सर्विस हो गई। तो फिर मान लीजिए कि जब गर्मी छुट्टी होती थी, दुर्गा पूजा छुट्टी होती थी, जब समय मिलता था तब आकर के मैं पूजा जरूर करता था। जिस दिन मेरी बेटी का बारात आने वाली थी, उस दिन भी मैं पहले माने कि बारात का स्वागत छोड़ करके इनकी शरण में ही आया, और मेरी ही पारी थी तो इनकी ही मैंने पूजा अर्चना की। हाँ, और ऐसे समय समय पर मैं करता ही रहा हूँ। और मेरा भतीजा है, ये लोग माने कि टीम भाई है, ये लोग भी। मेरा नाम सुबोध कुमार पाठक हुआ, और मैं यहाँ का पुजारी भी हूँ और साथ में संस्कृत का शिक्षक भी हूँ। मैं रांची में जनता उच्च विद्यालय में संस्कृत का शिक्षक हूँ, और सबसे पहले तो मैं माता महामाया का माता रानी का पुजारी हूँ, और उसके बाद मैं कुछ हूँ। और भगवती की कृपा भी विशेष रही है कि जितने भी यहाँ के ब्राह्मण हैं सभी के घर में सरकारी नौकरी में है। और ये वो कहानी है, जितने भी भक्त आते हैं सभी की मनोकामना पूर्ण होती है, और जिनकी मनोकामना पूर्ण होती है वे लोग यहाँ बकरे की बलि देते हैं, और बकरे की पूजा होती है। और बकरे की पूजा विशेष रूप से आगे जो
रूम दिख रहा है, उसमें बकरे की पूजा होती है, क्योंकि यहाँ पे विष्णु भी हैं, राधा कृष्ण है, महालक्ष्मी है, श्री पार्वती हैं, इसलिए उनकी पूजा, विशेष पूजा अलग रूम में होती है। ये कहानी तो इससे पहले एक पुराना मंदिर है वहाँ पर, तो जिसको भगवती जब यहाँ पे आने लगी तो उनसे आने से पहले भगवान विश्वकर्मा के द्वारा बनाया गया मंदिर है। तो अभी तो उसका टूटा हुआ अब भ्रंश खंडहर अभी बचा हुआ है। तो उस समय के यहाँ की जो लोग आदिवासी समुदाय के थे, तो वे लोग इसको नहीं मानते थे, वे लोग अपना सरना को मानते थे, और वे लोग इस देवी को नहीं मानने के कारण बहुत सारा अत्याचार करने लगे, लोगों को मारने काटने लगे, बहुत अत्याचार होने लगा। तब आकाश जो यहाँ के प्रहरी थे, जो रक्षा करने वाले थे, राघोराम दोरिया, जो कि भगवती की पहरेदारी करते थे, उनको आकाशवाणी हुई कि जितने भी आदमी आ रहे हैं, तुम सामने में तलवार रखा हुआ, उससे जाओ, तुम उससे मारते ही चले जाओ, लेकिन पीछे मुड़ करके मत देखना। और 10 दिन 10 रात करीब वो मारते गए, मारते मारते बहुत सारा आदमी को मार दिए। कितने लगभग संख्या क्या थे या नहीं, अनगिनत संख्या। तो उनके कोल विद्रोह जो हुआ 1831 में 1831 उसी आंदोलन की कहानी है। नई कहानी नहीं है। हाँ, तो उसके बाद फिर उनके मन में आया कि अरे मैंने कितना आदमी को मार दिया, अकेले में कैसे मार दिया। और उन्होंने पीछे मुड़ करके देखा, और जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, उनका गला वहीं पर कट गया, और भगवती सामने वहाँ प्रकट हो गई और उनसे बोली कि हम तो तुमको बोले थे पीछे मुड़कर नहीं देखना, तुमने पीछे मुड़कर देखा है, जिस वजह से तुम्हारा गला कट गया है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ, तुम कुछ चाहते हो तो फिर राघोराम दोरिया बोले कि माता, हमको आशीर्वाद देना तो यही दीजिए कि आपसे पहले विशेष अवसर पर मेरी पूजा होनी चाहिए। तो खास करके नवरात्र हो गया, होली हो गया, श्रावण सप्तमी हो गया, तो उस अवसर पर भगवती से पहले राघोराम दोरिया की पूजा होती है, और पूजा के साथ में जैसे गच्छित किया हुआ है, जिसका मन्नत मांगा वो पूरा होता है, तो पूजा में उसका प्रसाद के साथ में दारू का भी तपावन के रूप में दिया जाता है। जिस तरह की वैष्णो देवी में भैरव बाबा का दारू के द्वारा पूजा होता है, तो यहाँ पर भी दारू के द्वारा पूजा होती है। पाठक हुआ।